देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सिस्टम की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई है। सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि बैंक में रुपया पड़ा हुआ है लेकिन बैंक ने पैसे नहीं दिए क्योंकि केवाईसी नहीं हो पाई। जब तक केवाईसी हुई तब तक मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई। समय पर मृतक के परिजनों को पैसे नहीं मिलने के बाद आज आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव के साथ ग्रामीण बैंक पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई। आक्रोशित परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। ये बड़ी खबर गढ़वा से आप तक पहुंचा रहे हैं। लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो गई और इसकी वजह लोग सिस्टम को बता रहे हैं, सिस्टम की लापरवाही को बता रहे हैं। बैंक में रुपए होने के बावजूद बैंक ने पैसे नहीं दिए क्योंकि केवाईसी नहीं हो पाई और जब तक केवाईसी हुई तब तक मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई। खराब होते जा रहा है तो चल थोड़ा देख लीजिए, मैं नीचे रखी हूँ ऑटो करके तो बोलने लगी कि नंदलाल इसको निकालो तो जल्दी बाहर करो, हटाओ जल्दी डेट बंद करो। आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? आज मेरा तो डेट हो गए। अभी कहाँ आप लोग आई हैं? आप लोग लाश लेके कहाँ आई हैं? ग्रामीण बैंक बरगर पैसा के लिए? पैसा के लिए अगर पैसा दे देते तो मेरा इलाज हो जाता। आज इसीलिए लाया गया है कि भाई बैंक मैनेजर के कारण इनको पैसा नहीं मिला जिसके वजह से इनका इलाज नहीं हुआ। आज ये पैसा के अभाव में मर गए है ना। तो बैंक में हम लोग कह रहे हैं कि बैंक मैनेजर इनके हत्यारे हैं, इंसाफ दे रतन लकड़ा के साथ। अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि केवाईसी का प्रॉब्लम है, लेकिन हमको तो जानकारी है कि केवाईसी हो गया है सर। पैसा क्यों निकला? पैसा के लिए तो आए नहीं है सर। पैसा के लिए यहाँ कोई आए नहीं। वो लोग तो बोल रहे हैं कि लगातार चक्कर लगा रहे हैं। नहीं। और इस घटना के बाद न्यूज 18 सवाल पूछता है, क्या जान से बड़ा है प्रोटोकॉल? नियमों के आगे किसी की जिंदगी खत्म हो गई तो सवाल ये, क्या सरकारी नियम संवेदनहीन हो चुके हैं? सवाल ये भी, मौत का जिम्मेदार कौन होगा, बैंक, सिस्टम या फिर सिस्टम की लापरवाही? और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकमल, देखिए यहाँ पर बैंक के लोग ये कह रहे हैं कि पैसे लेने के लिए परिजन नहीं पहुंचे, लेकिन जो खबर है उसके अकॉर्डिंग पैसे उनको नहीं दिए गए। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, कहीं न कहीं बैंक कर्मियों की ये बड़ी लापरवाही है और अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोगों को केवाईसी के लिए घंटों लाइन लगना पड़ता है। आज अगर आप केवाईसी का फॉर्म भरेंगे तो 2 दिन बाद अपडेट होगा। इस तरह की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है और जिस तरह से इस मामले में बातें सामने आई है, लाभुक की जो हालत है पहले से खराब थी, वो बीमार हालत में चल रहे थे और इस तरह से बैंक से जब उनके पैसे निकालने की बात आ रही थी, केवाईसी अपडेट नहीं था तो केवाईसी के लिए फॉर्म भरा गया था। उसके बाद केवाईसी करने में भी डिले किया गया और उसके बाद भी जब इनके परिजन और ये बैंक जाते हैं तो पैसे नहीं दिए जाते हैं, केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, इस तरह की बातें कह के। तो पूरा मामला जो है, जब इस लोगों में नाराजगी आई और 100 को लेकर के इस तरह से बैंक में लोग पहुंचे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से जांच टीम का गठन किया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कहाँ किस तरह की लापरवाही है, पूरा मामला क्या है। इस पर अभी फिलहाल जो है प्रशासन की टीम जो है ये जांच कर रही है, बैंक के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और इस तरह के मामले में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए नीलकमल। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। धनबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, चाताबाद में बताया जा रहा है कि भूधसान हुआ है, कई घरों में दरारें आई हैं। अब इस घटना के बाद लोगों में दहशत है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। घटना के बाद से अफरा तफरी मच गई। कतरास थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल। चाताबाद में भूधसान, जिससे कई घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों में दहशत भी है, डर का माहौल भी है और ऐसे में कुछ लोगों में आक्रोश भी है। तो आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। कतरास थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, भूधसान से कई घरों में दरार आ गई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। क्या प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया है? फिलहाल तो जो भूधसान की घटना हुई है उसके बाद से आक्रोशित लोगों ने कतरास मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जमकर हंगामा कर रहे हैं।
और साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरह से बीसीसीएल आउटसोर्सिंग और कहीं न कहीं गलत तरीके से अवैध खनन जो की जाती है उसके कारण ये घटना घटी है। क्योंकि कतराच छाताबाद का क्षेत्र अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से उधर के क्षेत्र का जो जमीन है और खोखला है, और जब बारिश होती है, मानसून होती है, तो इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन जिस तरह के आउटसोर्सिंग कंपनियां नियमों को दरकिनार करके ब्लास्टिंग करती है या कोयला खनन करती है, उसके बाद से ये घटनाएं लगातार हो रही है। मानसून से जहां एक तरफ शहर में जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान है, तो वहीं जहां कोलेरी क्षेत्र है उधर रहने वाले लोगों को अब भूदसान की घटना का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि आज की घटना में कई घरों में दरारें आई है और लोग अपने घर से जो है तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए और आक्रोशित लोग जो है सड़क को जाम कर दिए हैं और जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी करे। उनका कहना है कि अगर उन्हें हटाना है या यहाँ कोई परियोजना लाना है तो पहले उनको कहीं बताया जाए, उसके बाद उन्हें जो इच्छा है जिस तरीके से काम करना करे। लेकिन लोगों की जिंदगी को जो खिलवाड़ करके या उनके खतरे में डालकर जो कोयला निकाला जाता है, उससे कहीं ना कहीं वो लोग दहशत में रहते हैं। और आज की इस घटना में कई घरें दरार आई है, कई घर के अंदर की जमीन जो है तो पूरी तरीके से दो भागों में बट गई और यही कारण है लोग इतने दहशत में है कि उनका गुस्सा जो है सड़क पर उतर आया और जमकर हंगामा कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर। देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रिम्स 2 को लेकर सुनवाई की। रिम्स 2 के 222 एकड़ जमीन से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आशा लकड़ा ने रिम्स 2 के निर्माण पर रोक लगाते हुए यह कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है तब तक किसी भी तरह का निर्माण काम नहीं कराया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि जिस भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण कराने की योजना है वो उपजाऊ भूमि है। आयोग ने रांची के अलावा और जगह भी रिम्स 2 के निर्माण का सुझाव दिया। कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है तब तक, और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करे। देखिए, इस मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। आयोग के इस फैसले पर सत्ताधारी दल जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दे रहा है। वहीं बीजेपी ने आयोग के फैसले को अधिकार सम्मत फैसला बताया है। मर्यादा को धूमिल न करें, इसमें मुआवजा की बात होगी। मुआवजा देने लायक अगर विषय होगा, दिया जा सकता होगा, विधि सम्मत होगा तो राज्य सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकार अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाएगी तो फिर ऊपर अदालत है। तो भाई रिम्स 2 का हम भी समर्थन करते हैं, विकास होना चाहिए। रिम्स 2 बने, सरकार ने पैसा आवंटित किया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर रिम्स 2 की आड़ में आप खेती योग्य भूमि को लूटने की कोशिश करें तो उसका कड़ा विरोध हम करते हैं। रिम्स 2 बनाइए, बेशक बनाइए, पर दूसरी जगह बनाइए। जहां तक अनुसूचित जनजाति आयोग की बात है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है साहब। अब यहाँ बैठकर कोई रूम में प्रवक्ता डिफाइन करने लगे कि उसकी शक्तियां क्या है तो ये हास्यास्पद हो जाती है। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर केंद्रीय जनजातीय आयोग के फैसले पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा, रिम्स 2 राज्य के लिए बेहद जरूरी है और इसका निर्माण रुकना नहीं चाहिए। जानते हैं कि रिम्स 2 की राज्य के लिए कितनी आवश्यक है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जिसका क्षेत्रफल 222 एकड़ है और उसकी लागत 4100 करोड़ रुपया को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। आयोग ने कुछ बातों को संज्ञान में लिया है। एसटी आयोग द्वारा रिम्स को रोका जाना या उसके उन्होंने रोका है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वहां के कृषकों को, किसानों को और ग्रामीणों को की हितों की रक्षा होनी चाहिए। रांची से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की पूछताछ जारी। शराब घोटाला मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। रामेश्वर उरांव ईडी के दूसरे समन पर दफ्तर पहुंचे। सोमवार को उनके बेटे रोहित उरांव से भी पूछताछ हुई थी और बता दें आपको, रोहित उरांव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। 23 अगस्त 2023 को पूर्व मंत्री और उनके बेटे के घर रेड भी की गई थी। ईडी ने पिछले साल एसीबी में दर्ज केस को टेक ओवर किया था और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच और ज्यादा तेज हो चुकी है। राव आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो भी बताना होगा वो हम ईडी कार्यालय में बताएंगे, हम बाहर कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने पुलिस की नौकरी की है, हमें पता है कि नौकरी बरकरार रहेगी। बिल्कुल। रामेश्वर राव आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि
हमसे जो पूछताछ होगी वो हम अंदर बताएंगे। तमाम मामले को लेकर जो भी पूछताछ होगी उसका जवाब ईडी को दिया जाएगा। कथित शराब घोटाले मामले में उन्हें तलब की गई है। इससे पहले उनके बेटे से पूछताछ की गई थी और आज जब वो यहाँ पर आए हैं तो देखना होगा कि ईडी कौन कौन से कागजात इनसे मांगती है और आगे की क्या प्रक्रिया होती है। पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो कल इनके बेटे से पूछताछ हुई, रामेश्वर उरांव को आज बुलाया गया। अब देखना होगा कि रामेश्वर उरांव से क्योंकि ये दूसरे समन पर वो आए हैं, इससे पहले समन पर उन्होंने वक्त मांगा था कि थोड़े दिन के बाद हम आएंगे, लेकिन उन्हें वक्त अधिक दिनों का तो नहीं मिला। करीबन एक हफ्ते के बाद एक बार फिर से जब वो यहाँ आए हैं तो यहाँ उनसे पूछताछ होगी और इन पूछताछ के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि शराब घोटाले मामले में किसके किसके तार जुड़े हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर धनबाद से, जहां बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 19 खरने ब्रिज के पास लगे एलईडी बोर्ड को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि एलईडी बोर्ड अपने स्थान से 20 फीट दूरी पर जाकर गिरा। अब ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो गया है। वहां दूसरे पोल में लगी हुई निगरानी कैमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब इस घटना की सूचना पर बरवड्डा पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद नेशनल हाईवे की टीम वहां पर पहुंचकर क्रेन की मदद से बोर्ड को हटाने का प्रयास कर रही है। तो देखे नहीं है, हम लोग बाद में आए हैं। कोई गाड़ी वाला इसको मार के गिराया है, हम लोग हटाने के लिए आए हैं। मतलब जोड़ा पीपर से पहले है, खरनी ओवर ब्रिज जो धनबाद रोड से जाते हैं जो चढ़ने के लिए, उसी टाइम मतलब ये बोर्ड लगा हुआ था। सूचना मतलब गिरने का बस तुरंत फोन आया कि हम लोग तुरंत पहुंचे यहाँ। सरायकेला से बड़ी खबर, राजनगर थाना क्षेत्र में हाईवा और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई और दोनों वाहनों की टक्कर होने से वाहन में आग लग गई। दोनों गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसे में 2 चालकों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य चालक गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर, और देखिए टक्कर इतनी भीषण थी, बताया जा रहा है दोनों गाड़ियों में आग लग गई। और इतना ही नहीं, 2 चालक की इसमें जिंदा जलने की वजह से मौत भी हो गई। और देखिए आज महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है। 45 साल के हो चुके महेंद्र सिंह धोनी रांची के सिमलिया स्थित धोनी के बंगले के बाहर जन्मदिन पर गजब का उत्साह नजर आया। रांची और झारखंड के जो फैंस हैं, साथ साथ और भी बाहरी राज्यों से भी फैंस पहुंचे हैं और धोनी के फैंस जो हैं उनके आवास के बाहर दिखाई दिए। आज सुबह से रांची में बड़ी संख्या में नन्हे क्रिकेटर्स ने भी माही के जन्मदिन को लेकर केक काटा। और आपको ये बताते चलें, हर साल ये नन्हे क्रिकेटर्स धोनी के बंगले के बाहर के केक काटते हैं और अपने माही भैया को शुभकामनाएं भी देते हैं। टीम इंडिया के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 45 साल के हो चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर सुबोध है। माही सर 45वां जन्मदिन है माही सर का आज। हम लोग बहुत खुश है। हर साल की बात इस साल भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। घर के बाहर पहुंचे हैं। माही सर शहर में नहीं है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ हर साल आते हैं, तो इस साल भी आए हैं। और ये केक पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है धोनी। धोनी 45 साल के हो गए, क्या फीलिंग्स है? जी सर, माही सर 45 साल के हो गए, लेकिन अभी एवर जवान है, हमेशा यंग रहते हैं। इस साल आईपीएल नहीं खेले, थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल फिट होकर कमबैक करेंगे और हमें देखने को मिलेगा टीवी में। और हम चाहेंगे कि अगर धोनी सर तक ये वीडियो पहुंचती है तो वो लास्ट एक मैच रांची में भी खेल ले, जैसे चेन्नई में बोले हैं कि लास्ट मैच खेलेंगे, एक मैच रांची में भी खेल ले, ताकि रांची में बहुत उनके फैंस हैं जो उनको देखना चाहते हैं। रांची, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आपको उड़ीसा के लोग भी आते हैं देखना माही सर को एक बार लास्ट बार खेलते हुए। तो हम चाहेंगे कि माही सर का लास्ट मैच रांची में हो। हैप्पी बर्थडे माही सर, यही कहेंगे। कोलकाता से हम आए हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, अभी केक कटिंग हो रहा है, तो यही कहेंगे कि हैप्पी बर्थडे माही सर। Happy birthday, Mahi sir. I am die-hard fan. My hand in Mahi sir tattoo. I so happy for today. Many more happy returns of the day. बोले कि चेन्नई से क्या ट्रेन से आए हैं, फ्लाइट से आए, किस चीज से आए? फ्लाइट में ऐसे। फ्लाइट में। कितने पैसे खर्च हुए? 12,000। 12,000 रुपए खर्च के धोनी के बंगला आए हैं बर्थडे पर। Long day dream. धोनी हाउस विजिट वेरी लॉन्ग। पर चेन्नई से लोग आए हैं, फ्लाइट से आए हैं, इसलिए कि धोनी के 45वें जन्मदिन पर धोनी को उनको शुभकामना दे सके। लेकिन धोनी रांची में नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हम धोनी का इंतजार करेंगे
वास्तव में धोनी के जो दीवाने हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के फैंस हैं, लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो आए हैं धोनी को शुभकामना दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर जिस तरीके से हुजूम उमड़ा है, हर जो कहते हैं कि हर बातों में धोनी के लिए शुभकामना है, बधाई है, आशीर्वाद है। और ये कहा जा रहा है कि माही सर हम आपके साथ हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही है उत्साह की तस्वीर रही है कि धोनी एट 45 लेकिन दिल में हमेशा लाइव। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अब देखिए, धोनी के जन्मदिन पर रांची के सिमलिया स्थित धोनी के बंगले के बाहर उत्साह की तस्वीर नजर आ रही है। इसी में एक है माधव बेहरा, ओडिशा के भद्रक जिले के रहने वाले माधव पिछले 6 दिनों से यहां पर तंबू लगा करके धोनी के बंगले के बाहर मौजूद हैं। मॉनसून की बारिश भी माधव को धोनी की दीवानगी से डिगा नहीं पाई है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले माधव ने न्यूज़ 18 को यह बताया है कि वो 2 दिनों तक रांची में धोनी का इंतजार करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी आज 45 साल के हो चुके हैं, लिहाजा रांची के सिमलिया स्थित आवास पर जहां धोनी का बंगला है उसके बाहर एक उत्साह की तस्वीर नजर आ रही है। हमारे साथ इस समय ओडिशा के भद्रक जिले से एक कट्टर फैन कहेंगे, नाम है उनका, क्या नाम है? माधव बेहरा, हम ओडिशा भद्रक जिला से। बता दें इनके बारे में कि मानसून का महीना है लेकिन तंबू, देखिए पीठ पर इनके जो बैग है, बैग में तंबू है। तंबू में पिछले 6 दिनों से बारिश में ये धोनी के बंगले के बाहर ये लगातार टिके हुए थे इस उम्मीद में कि धोनी से मुलाकात हो जाए। मतलब कि बारिश का महीना, 6 दिन से बारिश के बीच धोनी का इंतजार। जी मतलब क्या बोले, पहला तो धोनी सर को मैं विश करना चाहती हूँ, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज मतलब आज तो आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन मेरा जो कोशिश ऐसा जारी रखूंगा मैं, फिर कभी ना कभी फिर आकर आपसे मिलना है। बोले धोनी आज 45 साल के हो गए, क्या शुभकामना देंगे धोनी को? क्या देंगे, मेरा जो उम्र है 10 साल सर मेरे से ले लीजिए, और ऐसा मतलब हम कोशिश करते रहेंगे, कैसा भी करके धोनी सर से मिलना है मुझे। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 29 साल है। 29 साल में 10 साल आपने दे दिया धोनी को? जी जी। आप तो और युवा हो गए, 19 साल के हो गए। तो वही ना, मैं जितना युवा होते रहूंगा सर से मिलने के लिए कोशिश मेरा जारी रहेगा। जी। इससे पहले कभी धोनी से मुलाकात हुई हो? मैं तो बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि सर तो वहाँ चला जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। तो अभी सर तो जैसा कि रिटायर्ड है अभी, तो इसलिए हम सोचे कि सर घर में ही रहेंगे, तो हमसे सर का जो मुलाकात हो सकता है शायद, यही उम्मीद लेके हम घर से निकले थे। और धोनी इस समय सीधे आपको मुंबई में जहां अपना जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन बंगले के बाहर की तस्वीर धोनी के फैंस के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चाईबासा के चक्रधरपुर में महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के अवसर पर धोनी के फैंस क्लब ने यहां पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, और ये रक्तदान शिविर यहां पिछले कई सालों से हर साल आयोजित किया जा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल की जो डीआरएम है, उन्होंने चित्र दीप प्रज्वलित करके शिविर का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया, शहर के लोगों से शिविर में भाग लेने की अपील की। के द्वारा यहाँ पे ब्लड बैंक का ऑलमोस्ट एश्योरेंस दे दिया गया है कि हम 1-2 महीने में जमशेदपुर की तरह यहाँ पे भी एक ब्लड बैंक स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से कि एक टर्निंग पॉइंट होगा चक्रधरपुर के लिए, और इसके लिए मैं सिद्धि साई भक्त मंडल की तरफ से सारे चक्रधरपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ डीआरएम साहब को और पूरे रेलवे के पदाधिकारियों को। दिल के धड़कन पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्म दिवस है, उनको पूरे चक्रधरपुर वासी देशवासी की तरफ से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। और उनके जन्म दिवस पर शिरडी साई भक्त मंडल, त्रिवेणी इंजकॉन के सहयोग और धोनी फैंस क्लब की पूरी टीम रहती है। उनके जन्म दिवस पर हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, और आज ये 27वां महा रक्तदान शिविर है। मैं तमाम युवा से अनुरोध करूंगा, आप भारी से भारी संख्या में आए और इस महान शिविर को सफल बनाएं। भक्त मंडल और श्री त्रिवेणी एंगीकॉन के लिए हम बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से उनको बधाई देते हैं और उनके कृतज्ञ हैं कि वो 27 सालों से ये ब्लड डोनेशन कैंप वो चला रहे हैं चक्रधरपुर जैसी जगह में, जहाँ पर कि इतनी ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के ब्लड देने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे इस क्षेत्र में थैलेसीमिया बहुत ज्यादा है, सिकल सेल का डिजीज बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे ब्लड की बहुत ज्यादा कमी रहती है। ऐसे में इनका जो काम है वो बहुत बढ़िया है, और उसको मैं बधाई दूंगा। और भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के अवसर पर आज
चाईबासा के चक्रधरपुर में शिरडी साई भक्त मंडल और धोनी फैंस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ रक्तदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अभी चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम द्वारा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया और उन्होंने भी लोगों को अपील किया कि लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचे और अपील किया गया है कि लोगों की जान बचाएं। शिरडी साई भक्त मंडल और धोनी फैंस क्लब द्वारा यहाँ रक्तदान शिविर में लोगों को जो रक्तदान कर रहे हैं उन्हें एक हेलमेट और अन्य उपहार दिया जा रहा है। तो इस संदेश के साथ कि लोग आजकल सड़क दुर्घटनाएं जैसे काफी हो रही है, तो लोग बाइक जब चलाते हैं तो हमेशा हेलमेट का उपयोग करें। जिस तरह रक्तदान कर वे लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह वे जब मोटरसाइकिल चलाएं तो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहुंचे। तो हर साल शिरडी साई भक्त मंडल और धोनी फैंस क्लब द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि लोग दूसरों की जान बचाएं, रक्तदान करें और अपनी स्वयं की भी सुरक्षा करें, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा।